A very good morning to everyone. Once again, we have got a very important topic for discussion, and today's topic is related to the auction of 5G. 5G means 5 generation of telecommunication that we are going to talk about. So, without wasting the time, let me start with the heading. Then, after you will be able to understand the main theme of this very editorial. Progress without limits. First of all, try to understand this heading. प्रोग्रेस मीन्स विकास विदाउट लिमिट यानी बिना किसी प्रकार के रुकावट के, सीमा के। यानी अगर टेलीकम्युनिकेशन के क्षेत्र में अगर हम लोग विकास की बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा रैपिडली हो रही है, यानी इसकी कोई सीमा नहीं है। यानी प्रोग्रेस विदाउट लिमिट्स का मतलब विकास तेज़ी से समझ सकते हैं। यानी 5G टेक्नोलॉजी के विकास और उसके नीलामी के जो क्रम है उसमें अप्रत्याशित गति से वृद्धि हुई है और बहुत ही तेज़ी से काम आगे बढ़ रहा है। इस बात की ओर इशारा की जा रही है इस हेडिंग के माध्यम से। आइए आगे बात करते हैं। ऑन क्लियरिंग ऑफ डेस्क फॉर द फर्स्ट ऑक्शन ऑफ रेडियो स्पेक्ट्रम। इस एडिटोरियल में बात करेंगे कि जो एक रास्ता तैयार हो गया है, यानी समझो कि एक प्लेटफॉर्म सेट हो गया है पहले ऑक्शन के लिए रेडियो स्पेक्ट्रम का। इंडिया मस्ट एंश्योर, यहाँ पे जो सजेशन दी गई है भारत को कि भारत को सुनिश्चित करना चाहिए कि जो 5G टेक्नोलॉजी है वो कैटर्स का मतलब नोट कर दीजिएगा। कैटर्स का मतलब होता है ज़रूरत को पूरा करना, ज़रूरत को पूरा करना। यानी भारत को सुनिश्चित करना चाहिए कि 5G टेक्नोलॉजी जो है वो क्या करे, वो एक बड़े सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन की ज़रूरत को पूरा करे। ये नहीं कि किसी पर्टिकुलर लिमिटेड लोग तक ही ये पहुंच पाए। इसका जो पैसा हो, यानी जो कि मंथली इंस्टॉलमेंट हो या फिर किसी प्रकार का जो इस पे जो आम लोगों को खर्च हो, वो लिमिटेड हो, ताकि एक बड़े पैमाने पे लोगों के पास से पहुंच पाए, एक बड़े पॉपुलेशन को ये सर्व कर पाए। आगे देखते हैं। द यूनियन कैबिनेट लास्ट वीक क्लियर्ड द डेस्क फॉर द फर्स्ट ऑक्शन ऑफ रेडियो स्पेक्ट्रम टू फैसिलिटेट द रोल आउट ऑफ 5G टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज। कह रहा है कि जो यूनियन कैबिनेट है, यानी जो केंद्रीय मंत्रियों का जो मंत्रिमंडल है, उसने पिछले वीक क्लियर कर दिया कि उसने प्लेटफॉर्म को सेट कर दिया है। टेक 4 का मतलब यहाँ पे समझ लीजिएगा कि प्लेटफॉर्म सेट कर दिया है फॉर द फर्स्ट ऑक्शन, पहले ऑक्शन के लिए, यानी नीलामी के लिए। किस चीज़ की नीलामी? रेडियो स्पेक्ट्रम की। टू फैसिलिटेट का मतलब होता है किसी चीज़ को सुगम बनाना, यानी एक समझ सकते हो कि एक फैसिलिटी मुहैया कराने के लिए। टू फैसिलिटेट द रोल आउट ऑफ 5G, यानी डेस्क किस लिए तैयार हुआ है? तो ऑक्शन के लिए। किस चीज़ का ऑक्शन? तो रेडियो स्पेक्ट्रम का, ताकि इसको लॉन्च किया जा सके। रोल आउट का मतलब होता है लॉन्च करना, यानी जब किसी नई चीज़ को आप लॉन्च करते हैं उसको हम लोग रोल आउट करते हैं। तो किसका रोल आउट करना है? 5G टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज का। यानी अब एक बार यहाँ से समझ लेते हैं। यूनियन कैबिनेट ने, यानी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले सप्ताह में ये बात क्लियर कर दिया कि वो पहले ऑक्शन के लिए तैयार है, ताकि 5G टेलीकम्युनिकेशन सर्विस को लॉन्च किया जा सके। ठीक है। द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन प्रॉम्प्टली का मतलब होता है त्वरित रूप से, यानी ऐसा भी कह सकते तत्काल। issued a 159 page notice inviting applicants detailing the specific of the auction, including the frequencies that would be up for bidding starting on July 26। जो डिपार्टमेंट है टेलीकम्युनिकेशंस का, उसने तत्काल प्रभाव से 159 पेज का
एक नोटिस जारी किया है जिसमें उन्होंने इनवाइट किया है एप्लीकेंट्स को, जो भी अभ्यर्थी हैं चाहते हैं 5G के लिए बोली लगाना, उनको इनवाइट किया है और उसमें डिटेल से बताया है कि क्या क्या इसकी स्पेसिफिक हैं। स्पेसिफिक्स का मतलब जो बारीकी है, स्पेसिफिक्स मतलब बारीकियां हैं जो कि ऑक्शन में शामिल है, जिसमें आप देखेंगे फ्रीक्वेंसी कितना रहेगा और पहले जो बोली लगानी है उसके बारे में पूरा डिटेल दिया हुआ है। और ये पहली बोली कब लगनी है? 26 जुलाई को। और ये भी बताया गया है कि उसका रिजर्व प्राइस क्या होगा। रिजर्व प्राइस कहने का मतलब वहाँ से ही ऑक्शन शुरू होगा, यानी उससे नीचे से नहीं। द स्पीड विथ विच गवर्नमेंट हैज़ मूव्ड, जिस रफ्तार से सरकार ने इस मामले पे मूव किया है, यानी तेज़ी दिखाई है। फ्रॉम द इनिशियल अनाउंसमेंट इन द यूनियन बजट, इसकी शुरुआत कब हुई? इनिशियल अनाउंसमेंट या शुरुआती जो अनाउंसमेंट यानी घोषणा हुई थी वो यूनियन बजट में हुई थी। टू द टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटर्स रिकमेंडेशंस, और तुरंत ही टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटर के जो भी है, ट्राई जिसको बोलते हैं, वहाँ पे उनका रिकमेंडेशंस आया। एंड फाइनली अब नोटिफिकेशन तक आ गया ऑक्शन का। एंड फाइनली नोटिफिकेशन ऑफ द ऑक्शन, यानी सरकार जो है इस मामले में बहुत ही तेज़ी से काम की। शुरुआती अनाउंसमेंट हुआ यूनियन बजट में, उसके बाद टेलीकॉम रेगुलेटर्स का रिकमेंडेशंस भी आ गया और अब जो है ऑक्शन तक पहुंच गया मामला। हैज़ बिन कमेंडेबल, ये जो तेज़ी है, रफ्तार है सरकार की काम करने की, वो प्रशंसनीय है। एंड शोज इट्स कीननेस, और दर्शाता है कि ये जो है उत्सुक है। कीन का मतलब क्या होता है? उत्सुक। तो इसके उत्सुकता को दिखाता है। टू एंश्योर, सुनिश्चित करने के लिए, इंडिया इज़ एट द रिलेटिव वैनगार्ड इन द एडॉप्शन ऑफ द पोटेंशियली ट्रांसफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी। और ये दर्शाता है कि सरकार जो है इस मामले को लेकर के काफ़ी उत्सुक है और सरकार सुनिश्चित करना चाहती है कि इंडिया जो है वो अब तुलनात्मक रूप से वैनगार्ड हो गया है। वैनगार्ड कहने का मतलब होता है लीडिंग गार्ड हो गया है, यानी इस मामले में आगे जाने की बात कर रहा है। किस मामले को में आगे जाने की बात कर रहा है? तो एडॉप्शन, अपनाना, ऑफ द पोटेंशियली, ताकतवर, ट्रांसफॉर्मेटिव मतलब बदलाव लाने वाला, टेक्नोलॉजी मतलब तकनीकी। यानी भारत ये भी दर्शाना चाह रहा है, दिखाना चाह रहा है कि भारत जो है बहुत ज़्यादा उत्सुक है ये सुनिश्चित करने के लिए कि वो इस क्षेत्र को लीड करे और एडॉप्ट करे पोटेंशियली ट्रांसफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी का, यानी वैसा टेक्नोलॉजी जो कि ट्रांसफॉर्मेटिव हो, जो कि बदलाव लाए और हम लोगों को टेक्नोलॉजी के मामले में आगे बढ़ाए। द गवर्नमेंट हैज़ अंडरस्कोर्ड दैट इट्स प्राइमरी मोटिवेशन, कह रहा है कि सरकार ने अंडरस्कोर किया है, यानी जोर डालना। अंडरस्कोर मतलब जोर डालना। सरकार ने अंडरस्कोर किया है, यानी क्या किया है? जोर डाला है। दैट इट्स प्राइमरी, जो इसका प्राथमिक मोटिवेशन इज़ टू बूस्ट डिजिटल कनेक्टिविटी। इसका पहला जो मोटिवेशन है यानी मोटिव है वो ये है कि टू बूस्ट डिजिटल कनेक्टिविटी, डिजिटल कनेक्टिविटी को बूस्ट करना यानी और सुदृढ़ बनाना है। अ लाउडेबल ऑब्जेक्टिव, एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है। लाउडेबल का मतलब बड़ा, ऑब्जेक्टिव गिवन दैट, ये देखते हुए कि द रैपिड ग्रोथ ऑफ वायरलेस टेलीफोनी हैज़ परसेप्टिबली हेल्प्ड इम्प्रूव द डिलीवरी ऑफ सर्विसेज सच एज मोबाइल बैंकिंग, ऑनलाइन एजुकेशन एंड टेलीमेडिसिन। कह रहा है कि सरकार की जो मंशा है, जो सोच है, वो ये है कि डिजिटल कनेक्टिविटी को और भी ज़्यादा सुदृढ़ बनाया जाए, यानी बूस्ट किया जाए। और एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव ये है, ये सब देखते हुए कि जिसका जो रैपिड ग्रोथ करना है, बहुत तेज़ी से ग्रोथ करना है वायरलेस टेलीफोनी का, और इसने यानी जो रैपिड ग्रोथ हुआ है वायरलेस टेलीफोनी का, इसने परसेप्टिबली का मतलब होता है प्रत्यक्ष रूप से, यानी सामने से जिसको आप देख सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं, प्रत्यक्ष रूप से मदद किया है टू इम्प्रूव द डिलीवरी ऑफ सर्विसेज, जो सर्विसेज हैं, जो सेवाएं हैं, उसको डिलीवर करने में। जैसे
मोबाइल बैंकिंग आ क्या है, ऑनलाइन एजुकेशन एंड टेलीमेडिसिन, ये सारी सेवाओं को पटल पे उतारने में या फिर उसको लागू करने में टेलीकम्युनिकेशन का बहुत बड़ा रोल है। इसलिए सरकार चाहती है कि ज़्यादा डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़े। द रब हाउएवर इज़ इन डिटेल, और द रब का मतलब यहाँ वैसे तो रब का मतलब होता है रगड़ना, लेकिन यहाँ पे निचोड़ कह सकते हैं। बाकी जो इसका निचोड़ है, बातचीत जो भी डिटेल में है, वो इसके डिटेल्स को पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। While most of the specific frequency bands that telecom providers consider optimal, हालांकि जबकि जो ज़्यादातर जो स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी है जो कि बैंड्स रखता है टेलीकम्युनिकेशन के क्षेत्र में, तो जो टेलीकॉम प्रोवाइडर्स प्रोवाइड करता है और चाहता है, फिर से समझते हैं इसको यहाँ पर। वाइल मतलब हालांकि जो ज़्यादा तक स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी बैंड्स हैं जो कि टेलीकॉम प्रोवाइडर्स कंसीडर ऑप्टिमल, ऑप्टिमल का मतलब द बेस्ट, यानी टेलीकॉम प्रोवाइडर्स जो कि सबसे बेस्ट मानते हैं फ्रिक्वेंसी को, वो फ्रिक्वेंसी है फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ 5G, 5G के इंट्रोडक्शन सर्विसेज के लिए हैव बीन मेड अवेलेबल, वो भी उपलब्ध करवाया जा चुका है। यानी कहने का मतलब ये कि 5G टेक्नोलॉजी को रन करने के लिए जो कि फ्रिक्वेंसी का बैंड चाहिए, जिस फ्रिक्वेंसी का बैंड चाहिए उसको टेलीकॉम प्रोवाइडर्स कंसीडर ऑप्टिमल, और जिसको टेलीकॉम प्रोवाइडर मानते हैं कि सबसे बेस्ट है, उस बैंड को क्या कर दिया गया है, अवेलेबल करवा दिया गया है। यानी 5G को रन करने के लिए, सर्विसेज प्रदान करने के लिए जिस फ्रिक्वेंसी के बैंड की जो ज़रूरत होती है, जिसको टेलीकॉम प्रोवाइडर जो समझते हैं कि सबसे बेस्ट है, ऑप्टिमल का मतलब द बेस्ट, सबसे ज़्यादा बेस्ट है, उसको अवेलेबल करवा दिया गया। इंक्लूडिंग इन द सब 1 गीगाहर्ट्ज़ रेंज, जिसमें शामिल है कौन, 1 गीगाहर्ट्ज़ रेंज का एंड अ सी बैंड फ्रिक्वेंसी ऑफ 3.3 गीगाहर्ट्ज़ का एंड हायर 26 गीगाहर्ट्ज़, ये सारी बताया हुआ कि इस तरह के बैंड्स को लाया गया है। द गवर्नमेंट डिसीजन टू सेट द रिजर्व प्राइस फॉर द स्पेक्ट्रम बेस्ड ऑन रेगुलेटर्स रिकमेंडेशंस रिवील अ प्रायोरिटाइजेशन ऑफ द रेवेन्यू ओवर द इंडस्ट्रीज लॉन्ग टर्म हेल्थ। सरकार के द्वारा एक डिसीजन लिया गया है कि एक रिज़र्व प्राइस को सेट करेगा। रिजर्व प्राइस का मतलब मैंने अभी बताया कि एक पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर ही बोली जाएगी, ठीक है। तो ये सेट करेगा रिजर्व प्राइस फॉर स्पेक्ट्रम के लिए, वो आधारित रहेगा जो रेगुलेटर हैं, यानी जो टेलीकम्युनिकेशन को रेगुलेट करते हैं, वैसे जो संस्था रिकमेंड करेगी उसके हिसाब से एक बेस प्राइस या रिज़र्व प्राइस रखा जाएगा। यानी सरकार का जो ये डिसीजन है वो रिवील करता है, यानी जाहिर करता है, रिवील मतलब जाहिर करना। अ प्रायोरिटाइजेशन इसका मतलब होता है प्राथमिकता, सरकार प्राथमिकता दे रही है रेवेन्यू को, राजस्व को, ओवर द इंडस्ट्रीज लॉन्ग टर्म हेल्थ, यानी ये जो इंडस्ट्री का लंबे समय तक ठीक ठाक रहे, इसका हेल्थ ठीक ठाक रहे, यानी अच्छी स्थिति में रहे, इसके लिए सरकार ने एक रिजर्व प्राइस सेट कर दिया है। तो सरकार का ये डिसीजन कि एक रिजर्व प्राइस रहेगा जो कि रिकमेंड किया जाएगा रेगुलेटर्स के द्वारा, टेलीकॉम रेगुलेटर्स के द्वारा जो रिकमेंड किया जाएगा वही रिजर्व प्राइस रखा जाएगा। वो ये दर्शाता है कि सरकार जो है एक रेवेन्यू कलेक्ट करना चाहती है, राजस्व कलेक्ट करना चाहती है, ताकि इस इंडस्ट्री का जो हेल्थ है, स्थिति है, वो लंबे समय तक ठीक ठाक रहे। इवन कंसिडरिंग दैट एन ऑप्शन फॉर a staggered annual payout of the license fee over its 20-year term has been provided,
द प्राइस इज स्टिल हाई। कह रहा है कि यहाँ तक कि इसमें एक और ऑप्शन दिया गया है कि स्टेगर्ड एनुअल पे आउट। स्टेगर्ड का मतलब होता है रुक रुक करके, लड़खड़ाना ऐसे होता है, यानी लाइसेंस पाने के लिए आप रुक रुक करके इंस्टॉलमेंट में धीरे धीरे भी 20 साल तक पैसा दे सकते हैं। इसकी वजह से भी प्राइस जो है बहुत ज़्यादा है। दिस इज़ particularly so when one considers the level of financial stress that has shrunk the sector to a near duopoly। कह रहा है कि ये उस समय है खास करके जब जो फाइनेंशियल स्ट्रेस का जो लेवल है, फाइनेंशियल मतलब एक जो मौद्रिक कह लो, स्ट्रेस मतलब जो इसके ऊपर स्ट्रेस है, टेंशन है, दबाव है, यानी जो फाइनेंशियल दबाव है जो इस सेक्टर को श्रंक कर दिया है, सिकुड़ा दिया है। श्रंक का मतलब श्रिंक का भिट्टू है, भीतरी है, तो श्रंक मतलब सिकुड़ गया है। फॉर नियर ड्यूपोली, ड्यूपोली का मतलब होता है जिसमें 2 लोग प्रधान होते हैं। एंड फोर्स द सर्वाइविंग ऑपरेटर्स टू रिसोर्ट टू टैरिफ इंक्रीज, और एक कंपेल कर दिया है कि जो रिसोर्ट का मतलब होता है, रिसोर्ट टू का मतलब होता है अपनाना, रिसोर्ट टू अपनाना, यानी ये चुनने या अपनाने पे मजबूर कर दिया है किसको, जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं उसको, कि वो अपने टैरिफ को इंक्रीज़ करें। फिर से समझते हैं इसको। उस परिस्थिति में जब जो फिनेंशियल बर्डन है, स्ट्रेस है, जिसने इस सेक्टर को पूरी तरह से सिकुड़ा लिया है, तो यहाँ पे जो भी अगर इंडस्ट्री ख़राब स्थिति में है तो ऐसे में जो कि सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जैसे एयरटेल हो गया, जियो हो गया, जो भी है, जो भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो मजबूर हो गए, और मजबूर हो करके उनको क्या करना पड़ा, दे हैड टू रिसोर्ट टू टैरिफ इंक्रीज, उनको टैरिफ में इंक्रीज़ करना पड़ गया टू प्रोटेक्ट देयर विएबिलिटी। विएबिलिटी का मतलब होता है एबिलिटी टू लिव, यानी उनको अगर ज़िंदा रहना है तो उसके लिए उनको टैरिफ इंक्रीज़ करना पड़ गया। एबिलिटी टू मेक फ्यूचर इन्वेस्टमेंट, आने वाले समय में इन्वेस्टमेंट करने के लिए अगर उनको एबल रहना है, जिसकी वजह से उनको अपना टैरिफ बढ़ाना पड़ गया। विद 5G एडॉप्शन, 5G के एडॉप्शन अपनाने से, फॉर द वेरियस पॉसिबल एंड यूजेज दैट लेवरेज मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन सच एज IoT, यानी जो विद 5G के एडॉप्शन के साथ कई पॉसिबल एंड हो सकते हैं चीज़ों का, जिसमें आप देखेंगे कि अपनाएगा ये क्या, मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन। लेवरेज का मतलब होता है कि इस चीज़ को लेना, उसका इस्तेमाल करना, तो मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन सच एज IoT, यानी यहाँ पे इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है। स्मार्ट एग्रीकल्चर हो जाएगा, स्मार्ट होम्स हैं, अदर्स दैट बैंक ऑन रिलायबिलिटी इंक्लूडिंग स्मार्ट ग्रिड्स एंड ऑटोनोमस व्हीकल्स, ये सारे फ़ायदे हो जाएंगे, ये बताने की कोशिश हो रही है। स्टिल इन इट्स रिलेटिव इन्फेंसी इवन इन एडवांस्ड इकोनॉमी, और ये जो व्यवस्था है 5G का, वो अभी भी शुरुआती स्तर में है। इन्फेंसी का मतलब होता है शिशु, यानी अभी इनिशियल स्टेज में है कई एडवांस्ड इकोनॉमीज़ में, यानी बड़े बड़े जो एडवांस्ड इकॉनमी हैं वहाँ भी आप देखेंगे कि अभी 5G की नीलामी तो दूर, अभी ये इस पे बात ही हो रही है, यानी वहाँ पे ये इनिशियल स्टेज में है और भारत यहाँ के नीलामी तक पहुँच गया। द टेक्नोलॉजी इज़ एट some years away from a scale based economic viability। कह रहा है कि जो एक टेक्नोलॉजी है अभी भी कुछ सालों दूर है जो कि स्केल बेस्ड इकोनॉमिक विएबिलिटी, जो कि एक स्केल पे आधारित। इकोनॉमिक विएबिलिटी का मतलब होता है, विएबिलिटी का मतलब होता है एबिलिटी टू लिव, यानी इकोनॉमिक तरीके से ये सक्षम है
सरवाइव करने का या नहीं, ये अभी दूर है थोड़ा सा कहना। द रिलेटिवली स्मॉल साइज ऑफ द मार्केट, क्यों ऐसा कहा जा रहा है? क्योंकि जो तुलनात्मक रूप से देखेंगे तो इसका मार्केट थोड़ा स्मॉल है। फॉर जस्ट फास्टर डाउनलोड्स, क्योंकि एक बहुत ही लिमिटेड लोगों को फास्टर डाउनलोड की ज़रूरत है of videos, games, and especially at the higher cost makes it near certain that the service providers will take an ultra cautious approach both to bidding for a spectrum and in rolling out services। क्योंकि जो इसका पहली चीज़ तो ये होगा कि अगर इसका प्राइस ज़्यादा होगा तो तो बहुत कम ही लोग, कम सेक्शन ऑफ पीपल इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। तो इसलिए जो भी टेलीकॉम प्रोवाइडर कंपनी है, यानी जो सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां होंगी, वो बोली लगाने में थोड़ा सा हिचक होगी उनकी, क्योंकि अगर ज़्यादा दाम पे वो ख़रीदेंगे स्पेक्ट्रम को तो ऐसे में वो ज़्यादा दाम पे बेचेंगे और ज़्यादा दाम पे सर्विस प्रोवाइड करेंगे तो बहुत सारा जो तबका हमारे देश का है वो इसको यूज नहीं कर पाएगा, और जब यूज ही नहीं कर पाएगा तो कहाँ से आपकी इनकम होगी। तो वही चिंता यहाँ पे जाहिर की जा रही है। द कैबिनेट डिसीजन टू अलाउ बिड्स, जो सरकार की यानी मंत्रिमंडल का जो डिसीजन है कि बोली लगाने को शुरू करना, बिड मतलब होता है बोली लगाना, BID, बिड मतलब बोली लगाना, बिड मतलब प्रयास करना भी होता है, बिड मतलब फेयरवेल भी देना होता है। तो जो सरकार की जो मंत्रिमंडल है उसकी जिसने अलाउ कर दिया है बिड्स फॉर स्टार्टिंग कैप्टिव नॉन पब्लिक नेटवर्क्स दैट वुड इनेबल इंडिविजुअल कंपनीज, कह रहा है कि नॉन पब्लिक नेटवर्क भी इसमें रह सकते हैं, ठीक है, यानी जो कि सरकारी नहीं है वो भी रह सकते हैं। ये दर्शाता है कि जो इसने इनेबल कर दिया है इंडिविजुअल कंपनीज टू रन प्राइवेट नेटवर्क्स, कि कोई भी इंडिविजुअल कंपनी जो है अपना प्राइवेट नेटवर्क रन कर सकता है within the isolated confines of the enterprise has also roiled the pitch। within the isolated confines का मतलब होता है कि जो बाउंड्रीज है, इसने भी पिच को क्या कर दिया है, रॉयल्ड कर दिया है, एक तरह से कह सकते हैं कि तैयार कर दिया। इट इज़ हार्ड टू इमेजिन द अर्जेंसी टू ओपन अप 5G फॉर दिस निके एप्लीकेशन, कह रहा है कि इट इज़ हार्ड टू इमेजिन, ये इमेजिन करना ही मुश्किल है, दैट द अर्जेंसी टू ओपन 5G फॉर द निके एप्लीकेशन, कि जो अर्जेंसी है, जो आवश्यकता है ओपन अप करने की 5G फॉर निके एप्लीकेशन, particularly as it further undermines the economics for traditional telcos, खास करके एज इट इज़ फर्दर अंडरमाइन का मतलब होता है कम करना, द इकोनॉमिक्स फॉर ट्रेडिशनल टेलीकोस, कम आंकना। देखिए ये यहाँ पे थोड़ा सा समझिए, लिखा हुआ है इट इज़ हार्ड टू इमेजिन, ये इमेजिन करना हार्ड है कि जो अभी जो इसके एप्लीकेंट्स हैं, एप्लीकेशन निके हैं, कम के सेंस में आ रहा है। ऐसे में क्या इतनी अर्जेंसी है 5G टेक्नोलॉजी को लॉन्च करना, खासकर कि हमारा जो ट्रेडिशनल टेलीकॉम है उस इकोनॉमीज़ को, यानी जो उसके अर्थतंत्र को अंडरमाइन करता है, यानी कम करता है। यानी 5G टेक्नोलॉजी जो है इसको लॉन्च करने में बहुत ज़्यादा वित्तीय जो है रिस्क है, और जो स्थिति है अभी टेलीकॉम की वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, आपको ऊपर में भी बताया गया। वैसे स्थिति में जो अर्जेंसी है 5G को लॉन्च करने का वो इमेजिन से परे है। इंडिया मस्ट बी कॉन्शियस ऑफ द चैलेंजेज एंड अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ 5G सर्विसेज, भारत को इस मामले को लेकर के कॉन्शियस होना चाहिए, सजग रहना पड़ेगा कि जो चैलेंजेज हैं इसमें, जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं 5G सर्विसेज को लेकर के, एंड इंश्योर दैट, और सुनिश्चित करना चाहिए कि द टेक्नोलॉजी कैटर्स टू द लार्जेस्ट सेक्शन, ये जो टेक्नोलॉजी है वो एक बहुत बड़े सेक्शंस ऑफ पॉपुलेशन को
की आवश्यकताओं की पूर्ति करे, ना कि केवल लिमिटेड लोगों तक ही रहे। एंड नॉट रिमेन अ डिलीवर फॉर अ हाई वैल्यू बट लिमिटेड, वही चीज़ है, ना केवल ये अपने सर्विस उन लोगों के लिए डिलीवर करे जो हाई वैल्यूड हैं और लिमिटेड हैं और प्रीमियम सेगमेंट पे, यानी सारे लोगों के लिए होना चाहिए। तो सरकार के साथ चैलेंजेस भी हैं, क्योंकि इतना अगर महंगा होगा तो फिर आम लोगों से दूर हो जाएगा। एक लिमिट में रखने के लिए ज़रूरी है कि इसके दाम सही हों। तो आज इस एडिटोरियल में इतना ही, मिलते हैं अगले एडिटोरियल में।